आप आजकल कलयुग में देख रहे हैं कि सासें बहू को बेटी स्वरूप में नहीं मान रही, अत्याचार हो रहा है बहुओं पर। बहुएं कहती महाराज मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ, मैं अपना माता पिता को छोड़कर इनके आंगन में आई हूँ, इनके पास आई हूँ, तो ये मुझ पर ये हम बहुओं पे इतना अत्याचार क्यों करते हैं। हम कहेंगे कि एक बात बताइए, सास ने सुबह सुबह कहा कि मुझे मालपुए बना के दे, बेटी ने बनाया कि बहू ने बनाया? तुम बोलते जाना, बेटी ने बनाया कि बहू ने बनाया? कहा कि मुझे मालपुए बना के दे, तो किसने बनाया? बहू ने बनाया। कहा कि आज तेरे कंगन पहनने, तो किसने कंगन दिए खुद के? बेटी ने दिए कि बहू ने दिए? बहू ने दिए। आज मैं तेरे चमचमाती हूँ, जो नई साड़ी तूने लाई है, बेटी तो चले जाएगी लेकिन वो बहू से कहा कि तेरी आज चमचमाती साड़ी पहननी, तो किसने? बेटी ने दी कि बहू ने दी? बहू ने दी। तो यदि वो बहू हर तरह से बेटी का काम कर रही है तो सास का फर्ज होता है कि वो बहू को केवल बहू नहीं बेटी माननी चाहिए। हमारे भारत की संस्कृति में बेटी को कन्या कहते हैं, लक्ष्मी नहीं कहते। कई लोगों का भ्रम होता है कि बेटी को उत्पन्न हुई, बेटी आई तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है। नहीं, बेटी को कन्या जरूर कहते हैं, लेकिन बेटी को कन्या कहते हैं भारत संस्कृति में, लेकिन उसी संस्कृति में बहू को कन्या नहीं, बहू को लक्ष्मी कहते हैं। जब दरवाजे पर माँ बेटी की आरती नहीं उतारती, बेटी की आरती नहीं होती, लेकिन जब वो बहू घर प्रवेश करके गृह प्रवेश होता है तो वही सास लक्ष्मी रूप मानकर उनकी आरती करती है। बहू को लात मारना मतलब, बहू को ताड़ित करना मतलब, बहू पे अत्याचार करना मतलब लक्ष्मी पे अत्याचार करने जैसा पाप होता है। बहू पे अत्याचार करना मतलब लक्ष्मी जैसा पाप, लक्ष्मी पे अत्याचार करने जैसा पाप होता है। ये जो भ्रम है, ये जो सासें बहू पे इतना अत्याचार कर रही हैं, वो भी तो अपना पराया घर छोड़कर आई है, वो भी तो तुम्हारे पास आई है कि वो तुम्हारे पास रहकर अपना परिवार स्वरूप माने। सासू से कहेंगे कि बहू को बहू मत समझो, बेटी समझो कि ये मेरी बेटी जैसी है। बहू सब कुछ करती है, बेटी रक्षाबंधन में आती 4 दिन के लिए, राखी बंधवाती है और पैसे भी लेके जाती है। जमाई साहब आएंगे, 4 दिन खूब मजे से खाएंगे और जाएंगे तो आखिर में कहते चले जाएंगे मजा नहीं आया। आखिरी में कहते चले जाएंगे मजा नहीं आया। 4 दिन के लिए आती है, राखी बंधवा के सब कुछ करके जाती है, लेकिन जब राम उत्सव होता है, जब दीपावली का समय आता है तो घर को प्रकाशित दीपों से केवल बहू ही करती है। घर को प्रकाशित केवल बहू ही करती है और कोई नहीं करता। ये जो पाप हम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा पाप है। ये बहू को अपना मानो कि अपनी है। हम तो कहेंगे कि जब भी विवाह कराना होना तो कुंडली का बहुत बड़ा लफड़ा होता है। कुंडली तो हम कहेंगे कि दोनों की कुंडली, लड़का लड़की की कुंडली नहीं मिलानी चाहिए। उनको तो कुंडली कभी भी मिल जाएगी, लेकिन मिलाना है तो जो होने वाली सास है और बहू की दोनों की कुंडली मिलानी चाहिए। दोनों की कुंडली मिलानी चाहिए कि हमेशा साथ में रहना किसको है? बहू को सास के साथ ही तो रहना है। पति तो चले जाएंगे, 1-2 घंटा रात में साथ में रहेंगे, बाकी तो नहीं रहेंगे। सास की कुंडली मिलानी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है और ये भागवत कथा कहती है, राम कथा कहती है, शरीर और आत्मा को यदि अलग समझोगे तो सम्य दृष्टि होगी। शरीर और आत्मा को अलग समझोगे तो सम्य दृष्टि होगी। और यदि बेटा बेटी और बहू, बेटी और बहू को
अलग समझोगे तो मिथ्या दृष्टि होगी। यदि बेटी और बहू को अलग अलग समझोगे तो मिथ्या दृष्टि होगी। वो बहू को अपना मानो, वो आपके लिए आती है अपना घर छोड़कर। कौन चाहेगा कि पूरा जीवन अपना बचपन जो आंगन में खेला हो उस आंगन को छोड़ के तुम्हारे लिए आई है? और क्या आपका हक नहीं बनता है कि उसको भी प्रेम दे? वो भी चाहती है कि मेरे परिवार में मैं रहूं, तो उनको प्रेम दो। ये नहीं है कि सास हो तो कुछ भी करोगी, कुछ भी हुक्म चलाओगी। लक्ष्मी, यदि आप महान किसे कहते हैं? महान कौन है? ये महान नहीं है कि बाहर हम अच्छी मालाएं धारण करके, खूब धोती कुर्ता पहन के, पगड़ी धारण करके बैठ गए तो महान हो गए। नहीं, घर में यदि उस बहू को लक्ष्मी मान रहे हो, बेटी को कन्या मान रहे, हर एक घर में बहू के मन में तुम्हारे लिए अच्छा भाव है और तुम्हारे लिए बहू के प्रति अच्छा भाव है, तो तुम सच में ही महान हो। ऐसा महान नहीं कि बाहर खूब अच्छी अच्छी मालाएं धारण करके बैठे हो। बहू के लिए तुम अच्छा भाव रख रहे हो, वो बहू लक्ष्मी होती है भैया। लक्ष्मी चाहते हो ना तो बहू को आदर सम्मान दो। लोग कहते हैं लक्ष्मी नहीं आती, अरे तुम्हारे घर में लक्ष्मी बैठी है और तुम उसे लात मार रहे हो, तुम उसे मार रहे हो, खाक लक्ष्मी आएगी? तुम उस लक्ष्मी को मार रहे हो और तुम्हें लक्ष्मी मिलेगी? तुम्हारे लिए जब वो माँ आपके वंश को अंश देती है, वो माँ तुम्हारे जो बहू आती है वो तुम्हारे वंश को अंश देती है, और वही अंश को जब पढ़ाना होता है, जब उसे संस्कार देना होता है, तो सरस्वती भी बन जाती है। माँ सासू से निवेदन करेंगे कि महाराज तुम बहू को इतना मत कहो। एक कलयुग की बहुत बड़ी अवगुण है, बहुत बड़ा अवगुण। इससे एक तरह से हमारा सनातन धर्म नीचे झुकते जा रहा है, हर जगह से उठ रहा है, लेकिन एक जगह से नीचे गिर रहा। कौन सी चीज? सास और बहू के रिश्ते में। सास और बहू का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। सास माने कि ये मेरी बेटी है, और बहू को भी मानना चाहिए कि सास कोई और नहीं, मेरी माँ ही है, मेरी माँ ही है। क्या हो रहा है ये संसार में? विवाह विच्छेदन, परित्याग, आपकी चरण की भाषा में कही तो तलाक, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में कहे परित्याग, विवाह विच्छेदन। ये क्या हो रहा है इस संसार में? हो क्या रहा है? वो बहू आती है, सोचती है कि मैं इधर रहूंगी, जब बालक हो जाते हैं तो उसको तलाक दे देते हैं। ये कौन सी रीति है भैया कि वो बहू अपना घर छोड़ के आ रही है और तुम उनको तलाक दे रहे हो, और वो 4-4, 5-5 साल अपनी माँ के यहाँ पे रह रही है? ये कौन सी बात है? वो अपना घर छोड़ के आई है भैया, वो तुम्हारे लिए आई और किसी के लिए नहीं आई। सोचा कि मेरा पति का मैं ख्याल रखूंगी, सास का मैं ख्याल रखूंगी। सास को एक चीज बनाकर जो देती है वो बेटी बनाकर नहीं देती। बेटी आती जरूर है, 4 दिन के बाद चली भी जाती है, लेकिन जिंदगी भर बिताना है तो बेटी चली जाएगी, लेकिन बहू के साथ बिताना है। और बहू, उस बहू को तुम बेटी स्वरूप मानो, लक्ष्मी स्वरूप मानो कि वो लक्ष्मी हमारी है। यदि बहू को तुमने लक्ष्मी मान लिया तो कोई लक्ष्मी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे भागेगी। जब तुमने बहू को लक्ष्मी मान लिया, तो जब तुमने बहू को लक्ष्मी माना, तब हम जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या हो रहा है संसार में। बहू ऐसे
सास उस पे मार रही है, हुक्म चला रही है, बहू अकेले में रोती है कि मैं क्या करूं, मेरा ऐसे घर में कैसे विवाह हुआ, मैं किसके लिए आई थी और वही मुझे परेशान कर रहे हैं। कितना दुख होता होगा उस बहू पर, कितना दुख होता होगा उस माँ पे, जो माँ ने अपनी बेटी को तुम्हें ख्याल करने के लिए दिया है, तुम्हारे पास तुम्हें तुम्हारा अंश बढ़ाने के लिए दिया है। क्या बीतती होगी उस बेटी पर, क्या बीतती होगी उस सास उस माँ पे कि उसकी बेटी पे इतना अत्याचार हो रहा है। वो सोचती है कि मैं अपनी माँ के घर चले जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, अब नहीं रहूंगी, लेकिन मन में विचार आता है कि नहीं नहीं मैं जाऊंगी तो इनकी इज्जत नहीं रहेगी, मैं जाऊंगी। अब देखो वो जा भी सकती है, उसे आपकी कोई पड़ी नहीं है, लेकिन जा सकती है, लेकिन सोचती है मैं जाऊंगी मेरे पति के ऊपर सब थूकेंगे, इसलिए वो जाती नहीं है। कितना भाव होता है उस बहू में, कितना भाव होता है उस पत्नी में कि हर तरह से तुम्हारा कल्याण करती सास कितना भी कुछ भी बोले, जब सास बीमार होती है, बेटी नहीं आती दवाई देने के लिए, बेटी नहीं आती नाश्ता देने के लिए, खाना देने के लिए, चाहे चिल्लाते हुए बहू आती, बहू चाहे चिल्ला क्यों ना रही हो, लेकिन दवाई देने के लिए बेटी नहीं बहू ही आती है। तब आप बीमार हो, बेटी उधर से नहीं आएंगी माँ को देखने के लिए, आपको बहू आपके पास आएगी कि आपको कहेगी माँ माँ कैसी हो, अच्छी हो क्या, चाहे झगड़े क्यों ना की हो, लेकिन कहेगी तो सही कि अच्छी हो, पानी पियो, कुछ ला कर दूं, ये तो कहेगी। वो बेटी फोन पे कह देगी माँ तू कैसी है, आएगी नहीं, लेकिन आकर तुम्हारा ख्याल तो केवल बहू ही रख सकती है, आकर वो ख्याल तुम्हारा बहू रख सकती है। आप उस बहू का आदर सम्मान करोगी, तभी वो लक्ष्मी की प्राप्ति, तभी वो लक्ष्मी मिलेगी। तभी बहू तीन रूप की होती है, बहू पत्नी तीन स्वरूप होती है। जब बालक को संस्कार देने होते हैं तो वो सरस्वती बनती है, जब धन की जरूरत बनती है तो लक्ष्मी स्वरूप बनती है, और जब वंश की प्राप्ति करनी होती है तब वो पार्वती रूप में भी बन जाती है। क्या नहीं करती है तुम्हारे लिए वो, और तुम उस पर इतना अत्याचार करते हो। सभी सासों से निवेदन करेंगे कि अपनी बहू को सास स्वरूप मानिए, अपने बहू को लक्ष्मी स्वरूप मानिए, उनका आदर सम्मान कीजिए। उन्हें भी लगे कि मैं आई तो अच्छे लोगों के पास तो आई हूँ, मैं अच्छे लोगों की सेवा करने तो आई हूँ। तो अपनी बहू से कहेंगे कि सास को माँ समझिए, और सास से कहेंगे कि अपनी बहू को केवल बहू नहीं, पराए घर से आई हुई कोई लड़की नहीं, उसे अपनी खुद की बेटी समझो, बेटी जैसा प्यार दो। सनातन धर्म आपके कारण ही नीचे झुकते जाएगा। यदि आप सनातन धर्म में हो तो एक कार्य को तुम करते चले जाओ, बहू को लक्ष्मी स्वरूप मानते चले जाओ, सनातन धर्म ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। हमारा काम कहना है और आपका काम करना है, हमारा काम कहना, आपका काम करना है। तो यह कार्तिकेय जी की बात चल रही थी। हम सनातन धर्म की जब बात आती है, जहाँ जहाँ झुकता है ना, उसी बात पे कहते हैं